जो ये सवाल दिए हैं 3/5 किलोग्राम सोने का मूल्य 240 रुपये है, 1/2 किलोग्राम सोने का मूल्य क्या होगा। ये भले भिन्न प्रश्नावली में सवाल दिए, लेकिन ये भिन्न के सवाल इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें जो नियम लगना है वो कौन सी प्रश्नावली के लगना है, एक एक नियम। ये भिन्न में क्यों दिए, क्योंकि क्या लिखा है 3 क्योंकि ये भिन्न दी है तो इसलिए उसको भिन्न में रख दिया, जबकि ये भिन्न के नहीं है बल्कि कौन सी प्रश्नावली के हैं, एक एक नियम। एक एक नियम ये नई प्रश्नावली है। एक एक नियम का मतलब होता है क्या, एक का एक एक तो एक एक नियम का मतलब है एक का नियम। वह एक क्या हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है, क्या हो सकता है, कोई वस्तु या व्यक्ति, कोई वस्तु या फिर व्यक्ति। तो एक एक नियम का मतलब होता है एक का नियम, और वह एक क्या हो सकती है, या फिर व्यक्ति। तुम इधर देखें 3/5 किलोग्राम क्या है, ये व्यक्ति है कि वस्तु है, वस्तु है। 10 कापियां क्या है, वस्तु की व्यक्ति वस्तु है, क्या है। तो इस एक का नियम का मतलब क्या है, तो एक एक नियम में 3 नियम चलते हैं। कितने नियम चलते हैं, 3। सबसे पहला नियम जो है वो क्या बोला हमने, एक का नियम। तो सबसे पहला जो नियम है, यदि एक वस्तु का मान दिया है, कितनी वस्तुओं का मान, कितनी वस्तुओं का मान, वस्तु का मान दिया है, और कितने का निकालना हो, अनेक वस्तुओं का मान निकालना हो, तो क्या करेंगे, हाँ क्या करेंगे, तो हम क्या करते हैं, तो क्या करेंगे, तो एक वस्तु के मान से अनेक वस्तुओं के, अनेक वस्तुओं के मान से क्या करते हैं, मान से क्या करेंगे, क्या करेंगे, गुणा करते हैं, क्या करते हैं, गुणा कर। दूसरा नियम है, यदि अनेक वस्तुओं का, अनेक वस्तुओं का सॉरी अनेक वस्तुओं का मान दिया है, और कितनी वस्तु का मान निकालना पड़ेगा, जब अनेक का दिया है तो कितने का निकालेंगे, एक का। एक वस्तु का मान निकालना हो तो अनेक वस्तुओं के मान में, अनेक वस्तुओं के मान में एक वस्तु के मान से क्या करेंगे, एक वस्तु के मान से क्या करेंगे, भाग करेंगे। तीसरा नियम, तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम है, यदि अनेक वस्तुओं का मान दिया है और काय का मान निकालना है, अनेक वस्तुओं का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, अनेक वस्तुओं का मान दिया है और अनेक वस्तुओं का मान निकालना है। तो ये सवाल कौन से नियम पर आधारित है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कौन से नियम पर आधारित है,
कौन से नियम पर आधारित है? कौन से नियम पर आधारित है? पहले कि दूसरे कि तीसरे? कौन से नियम पर आधारित है? पहले नियम पर। इधर देख के बताओ कितनी वस्तुओं को मान दिया है? 10 कॉपियों का मूल्य 300 रुपए है, तो कितनी वस्तुओं का? एक वस्तु का मान दिया, अनेक वस्तुओं का मान दिया? अनेक वस्तुओं का मान। और निकालना कितने का है? एक का कि अनेक का? अनेक का निकालना है। एक का पूछा होता तो एक लिखते। एक पेन, एक कापी, एक कुर्सी, एक कलम, एक घर, एक मोटरसाइकिल, एक साइकिल, एक घोड़ा, एक गाय, एक भैंस, ये सब क्या है? एक वस्तु है। एक वस्तु है। वस्तुएं मतलब है तो जीव, लेकिन वस्तुएं भी है कुछ, जैसे कुर्सी, पेन, पंखा, कूलर, ठीक है, संतरा, सेब। तो अब बताओ ये सवाल, दोनों के दोनों सवाल कौन से नियम से निकलेंगे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट से, थर्ड से। अनेक वस्तुओं का मान दिया है और अनेक वस्तुओं का ही मान निकालना है, तो अब कैसे निकलेगा? अगर अनेक वस्तुओं का मान दिया है और अनेक वस्तुओं का मान निकालना है, सबसे पहले तो सबसे पहले सबसे पहले कौन सा नियम लगाएंगे? दूसरे नंबर। कौन से? दूसरे। मतलब क्या बताएंगे हम? एक वस्तु के मान से क्या करेंगे? भाग करते हैं। क्या करते हैं? तो पहले क्या करेंगे? एक वस्तु का मान निकालेंगे कैसे? क्या करके? क्या करके? भाग करके। तो सबसे पहले दूसरे, यानी ये दूसरा, दूसरे नियम से एक वस्तु का मान निकालते हैं। कौन से नियम से? दूसरे नियम से, यानी ये वाला नियम। क्या करेंगे? एक वस्तु का मान क्या करके? भाग करके निकालते हैं। इसके बाद एक के नियम से, एक के नियम से क्या करेंगे फिर? अनेक वस्तुओं का क्या करेंगे? अनेक वस्तुओं का मान निकालते हैं। और अनेक वस्तुओं का मान कैसे निकलता है? क्या करके? क्या करके? गुणा करके। तो पूछा है ना, 10 कापियों का मूल्य 300 रुपए है, तो 8 कापियों का मूल्य क्या होगा? तो 10 कापियों का मूल्य 300 रुपए है, तो पहले हम निकालेंगे कितनी कापियों का मूल्य? कितने का? एक का। ये दूसरा नियम लगाएंगे। कौन सा नियम? दूसरा। एक वस्तु का मान निकालेंगे। तो एक वस्तु का मान कैसे निकालेंगे? भाग देकर। जो भाग देंगे तो क्या मिलेगा हमें? भाग देते हैं तो क्या मिलता है? भागफल। जो भागफल मिलेगा, भागफल का गुणा कैसे करेंगे? 8 से। तो हमारा क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा। चलो इसको नोट कर लो बेटा। तो इस सवाल को करने के लिए हमें 2-3 चीजें और याद रखना पड़ेंगी। पहली बात तो यह है कि हमें कितने नियम याद रखना है? एक एक नियम में 3। 3 नहीं है, है 2 ही। एक है कि जब हमें एक वस्तु का मान दिया है और अनेक वस्तुओं का मान निकालना है, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? जब हमें एक वस्तु का मान दिया है और अनेक वस्तुओं का मान निकालना है, तो क्या करेंगे? गुणा करेंगे कि भाग करेंगे? भाग करेंगे। क्या करेंगे? क्या करेंगे? भाग करेंगे कि गुणा करेंगे? गुणा करेंगे। मान लो एक पेन 5 रुपए का आता है, तो 10 पेन कितने के आएंगे? भाग देंगे। क्या करेंगे? कितने के आएंगे? तो एक पेन 5 रुपए का आ रहा, तो 10 पेन कितने के आएंगे? कितने के आएंगे 10 पेन? कितने रुपए के? 50 रुपए के।
अगर एक बोतल 10 रुपए की आ रही तो दो कितने की आएंगी? 20 रुपए की। तो क्या कर रहे हैं हम? क्या कर रहे हैं? गुणा कर रहे हैं। हम एक स्कूल का बैग खरीदने गए, एक स्कूल का बैग 400 रुपए का आ रहा, हमने बोला भाई हमें 3 बैग खरीदना है, तो कितने रुपए देना पड़ेंगे? एक बैग 400 का है तो 3 बैग कितने रुपए के आएंगे? 1200। तो क्या कर रहे हैं हम? क्या कर रहे हैं? गुणा। एक एक नियम में केवल 2 नियम ही लगते हैं। जो तीसरा नियम है वो पहले और दूसरे नियम को मिलाकर बनाया गया है। तो पहला नियम क्या है? जब हमें एक वस्तु का मान पता हो और अनेक वस्तुओं का मान निकालना हो तो क्या करेंगे? गुणा। दूसरा नियम क्या कहता है कि जब बहुत सारी वस्तुओं का मान पता है, बहुत सारी चीजों का मान पता है और एक वस्तु का मान निकालना है तो क्या करेंगे? भाग कर देंगे। लेकिन ये गुणा और भाग करते कैसे है, ये चीज मुख्य जरूरी है समझना। एक नियम में 3 नियम लगते हैं। 3 नियमों में जो पहला नियम है, एक वस्तु का मान पता है, अनेक का निकालना है तो गुणा करेंगे। दूसरा नियम है, अगर अनेक वस्तुओं का मान पता है और एक का निकालना है तो क्या करेंगे? भाग करेंगे। लेकिन करते कैसे है? तो एक एक नियम में सवाल को जमाया जाता है कैसे? जबकि या फिर कैसे? माना कि। जबकि या फिर माना कि, या फिर इंग्लिश में है तो उसको बोलते हैं कैसे जमाते हैं? लेट। कैसे? लेट से। तो हमें इसका यूज नहीं करना, हमें इनका यूज करना है। अब जबकि के पास जो इकाई लिखी जाती है, कौन सी इकाई को लिखेंगे हम? कौन सी इकाई का मतलब है, अब हमें सवाल में देखना है कि कौन सी इकाई 2 बार आई है, मतलब कौन सी वस्तुओं का मान 2 बार आया है। बताओ कौन सी वस्तु आई है 2 बार? इस सवाल को पढ़ो। कौन सी इकाई 2 बार आई है? रुपए आई है कि कापियां 2 बार आई है? क्या आया 2 बार? एक आया है इधर और एक आया है इधर। आ गई 2 बार? आ गई 2 बार। कौन आया 2 बार? पैसे तो नहीं आए 2 बार। अगर पैसे 2 बार आए होते तो फिर हम जप्ती के पास किसको लिखते? पैसों को। क्या क्या 2 बार है? कापियां। तो हम किसको इधर लिखेंगे आगे? कापियों को। अब फिर कौन सी कापी आगे लिखें? 8 कापियां आगे लिखें कि 10 कापियां आगे लिखें? कौन सी कापियां? जप्ती के पास कौन सी कापियां लिखें? 10 कापियां की 8 कापियां? कौन सी कापियां? अब इधर सबसे पहले एक एक नियम के सवाल को करने के पहले हम किससे जमाएंगे? इस जबकि के साथ उस इकाई को लिखा जाता है जो सवाल में 2 बार आई है। तो सवाल में कौन सी इकाई 2 बार आई? कापी। इधर भी कापी है और इधर भी। अब इन कापियों में से उस कापी को लिखा जाएगा जिसका मान दिया है। तो कितनी कापियों का मान दिया? तो बस लिख लो। जबकि 10 कापियों की कीमत है कितनी? की कीमत है बराबर कितने रुपए है? 300 रुपए। बराबर के बाद आएगा 300 रुपए। तो कितनी कापियों की कीमत निकालना है? तो 8 की निकालना डायरेक्ट। तो कितने की निकलेगी अभी? पहले अभी दूसरा नियम क्या कहता है? जब अनेक वस्तुओं का मान दिया हो तो सबसे पहले हम एक वस्तु का मान निकालते हैं। इसका मान में निकालेंगे कितनी कापियों की कीमत? एक कापी की कीमत होगी बराबर, क्या करेंगे? क्या करते हैं? अभी तो बताया। अगर अनेक वस्तुओं का मान दिया हो और एक वस्तु का मान निकालना हो तो क्या करते? भाग। तो भाग कर दो। तो सबसे पहले 300 रुपए भाग कहाँ लिख दो? बटे। और जबकि के पास की संख्या हमेशा बटे के नीचे आती है। कहाँ आती है? कहाँ आती है? बटे के नीचे, मतलब भाग में। ऐसा नहीं बटे के नीचे ही आएगी। ये ध्यान देना है। अगर इधर
अनेक वस्तु है, तो अनेक वस्तुओं के मान से एक वस्तु का मान निकालने के लिए इस संख्या को या इस इकाई को कहा ले जाते हैं बटे के। तो ये क्या हो गया, क्या हो गया, ये क्या कर रहे हैं हम, गुणा कर रहे हैं कि भाग कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं। ये भाग किया नहीं है लेकिन भाग में लिख दिया, मतलब चल गया। अब ये हो गई एक वस्तु की कीमत। अब नियम क्या है, अब एक वस्तु का मान दिया और अनेक वस्तुओं का मान निकालना हो तो क्या करते हैं, गुणा। तो कर लो गुणा, कितनी वस्तुओं से, आठ, आठ कापियों की कीमत होगी बराबर एक वस्तु का मान कितना दिया, 300 रुपए बटे 10। ये एक वस्तु के मान है, कितने के मान से गुणा करो, 8 से। ये गुणा में पहुंच गए, तो बस काट दो, जीरो से कितना बचा, अंश का हर, तो कितना, कितना आ गया, 200, बस।